दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले एक बात जान लो, ये बस एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, मतलब दिमागी कसरत। तो इसे दिल पे मत लेना और सिर पे भी मत लेना, बस एंजॉय करना। लेकिन हाँ, अगर कभी आसमान में अजीबोगरीब रोशनी दिखे तो हमें ना बोलना कि पहले क्यों नहीं बताया। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सोचो, अगर हमें किसी दूसरी दुनिया में एक एलियन सभ्यता मिल जाए, लेकिन वो हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, यानी वो अभी भी अपने विकास के शुरुआती दौर में हैं। उनकी तकनीक हमसे बहुत पिछड़ी हुई है और वे अभी तक आग जलाने का आविष्कार भी नहीं कर पाए हैं। लेकिन असली रहस्य ये नहीं है, क्योंकि असली बात तो कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे जान के आपकी रूह कांप जाएगी। क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे राज से पर्दा उठाने वाले हैं जो सदियों से छुपा हुआ है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जा रहे हैं अज्ञात ब्रह्मांड की गहराइयों में। हमारी स्पेसशिप एक नए ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करती है। ये जगह अजीब है, रहस्यमयी है। यहाँ का आकाश बैंगनी कलर का है और चारों ओर विशाल अजीबोगरीब संरचनाएं खड़ी हैं। अचानक हमें वहाँ जीवन के संकेत मिलते हैं, छोटे छोटे प्राणी जो किसी प्राचीन इंसानी सभ्यता की तरह रह रहे हैं। ये एलियन अभी उस स्टेज पे हैं जैसे पृथ्वी पर इंसान हजारों साल पहले हुआ करते थे। छोटे छोटे कबीले, सीधी सादी जिंदगी और प्रकृति की पूजा। हमें देखकर वो डर जाते हैं, घुटनों पे बैठ के सिर झुका लेते हैं, जैसे उन्होंने किसी देवता को देख लिया हो। क्योंकि हमारी चमचमाती स्पेसशिप, हमारी वेशभूषा, हमारी आवाज़, सब उनके लिए कोई जादू से कम नहीं है। हम उनके पास जाते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं और उनके सामने ऐसे विशाल और अद्भुत संरचना दिखाते हैं जो उनके लिए अकल्पनीय हैं। हम उन्हें ऐसी तकनीक दिखाते हैं जो उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। हम उन्हें सिखाते हैं, उनके लिए विशाल संरचनाएं खड़ी करते हैं, जैसे चमकते हुए टावर, विशाल पत्थरों से बनी रहस्यमयी आकृतियाँ जो उनकी दुनिया से बिल्कुल परे हैं। हम उनके लिए अदृश्य शक्तियाँ लेकर आते हैं, जैसे बिजली और पानी को हवा में तैराना और ध्वनि को बिना मुंह हिलाए संचारित करना। यहाँ तक कि हम उन्हें ऐसे उपकरण देते हैं जो उनके लिए जादू की तरह हैं। हम उन्हें बताते हैं कि हम उनके लिए रक्षक हैं और हम उन्हें नष्ट होने से बचाएंगे। लेकिन फिर हम चले जाते हैं, ये कहते हुए कि हम उन्हें देख रहे हैं और हम एक दिन फिर से वापस लौटेंगे। अब सोचो, उन एलियंस के दिमाग में क्या चलेगा। जब हम वहाँ से चले जाते हैं तो वो एलियंस हमें क्या समझेंगे, क्योंकि उनके लिए हम वो रहस्यमय प्राणी होंगे जो आसमान से आए, चमत्कार किए और फिर ये कह के चले गए कि हम वापस लौटेंगे। अब हमारे जाने के बाद वो सभ्यता धीरे धीरे विकसित होती है, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल है कि वो रहस्यमयी और शक्तिशाली प्राणी कौन थे जिन्होंने हमें जीवन का तोहफा दिया, हमारी दुनिया को बदल दिया और फिर वो गायब हो गए। वो हमारे बनाए गए स्ट्रक्चर को पवित्र मानने लगते हैं, हमारी मूर्तियां बनाते हैं, हमारे प्रतीक चिन्हों को मंदिरों में स्थापित करते हैं, हमारी वापसी के इंतज़ार में अनुष्ठान करने लगते हैं, हमारी कहानियां सुनाते हैं और धीरे धीरे ये एलियंस हमें अपना भगवान मानने लगते हैं। वे हमारी पूजा करने लगते हैं और हमारे दिए गए ज्ञान को अपने धर्म का हिस्सा बना लेते हैं। अब सोचिए, क्या होगा अगर हमारे पूर्वजों ने भी ऐसे ही एलियंस को देखा हो? क्या होगा अगर वे एलियंस इतने उन्नत थे कि हमारे पूर्वजों ने उन्हें अपना भगवान समझ लिया हो? ये सवाल हमें एक ऐसे रहस्य की ओर ले जाता है जो हमारे अस्तित्व के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। हो सकता है कि हजारों साल पहले जब मानव सभ्यता अपने शुरुआती दौर में थी, तब कुछ एलियंस हमारे ग्रह पे आए हों और उनके पास ऐसी तकनीकें थी जो हमारे पूर्वजों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी।
उन्होंने हमें आग जलाना सिखाया, हमें खेती करने का तरीका बताया और हमें ऐसे उपकरण दिए जो हमारे लिए कोई जादू की तरह थे। उदाहरण के लिए महाभारत में वर्णित ब्रह्मास्त्र को ले लीजिए। क्या ये एक एलियन हथियार हो सकता है जिसका उपयोग करके पूरे शहरों को नष्ट किया जा सकता था? या फिर रामायण में वर्णित पुष्पक विमान को ले लीजिए। क्या ये एक एलियन यान हो सकता है जो आकाश में उड़ सकता था और किसी भी स्थान पर पहुंच सकता था? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमारे धर्म ग्रंथों में छुपे हुए रहस्य वास्तव में एलियंस की मौजूदगी का संकेत हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इतिहास देखें तो हमें दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं में भी कुछ समान पैटर्न दिखते हैं। जैसे मिस्र के पिरामिड, जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बने हुए हैं कि इतने भारी पत्थरों को बिना कोई आधुनिक तकनीक के कैसे उठाया गया। क्या कोई उन्नत प्राणी उनकी मदद कर रहा था? या फिर माया सभ्यता, जिनके खगोलीय ज्ञान की सटीकता इतनी अधिक थी कि यह सामान्य मानवीय क्षमताओं से परे लगता है। जबकि धार्मिक ग्रंथों में अक्सर स्वर्ग का जिक्र होता है, जहाँ से भगवान आते हैं और जहाँ वे वापस चले जाते हैं। क्या हो अगर स्वर्ग किसी दूसरे ग्रह या किसी विशाल अंतरिक्ष यान का प्रतीक हो जहाँ से देवता आते थे, और स्वर्ग का दरबार असल में कोई वर्महोल या अंतरिक्ष में यात्रा करने का कोई रहस्यमय रास्ता हो? और क्या हो अगर भगवान का अवतार असल में किसी उन्नत सभ्यता के प्राणी द्वारा अलग अलग समय में पृथ्वी पर आकर लोगों को मार्गदर्शन देने की योजना हो? दोस्तों, इतिहास खुद को बार बार दोहराता है। हमने जो सोचा वो सिर्फ एक कल्पना थी। हो सकता है वो असल में किसी और दुनिया की सच्चाई हो। क्या ब्रह्मांड में ऐसे अनगिनत ग्रह होंगे जहाँ ये चक्र बार बार चलता होगा? क्या हम अकेले हैं या कहीं कोई और हम पर नज़र रख रहा है? ये सवाल उतना ही डरावना है जितना रोमांचक। तो दोस्तों, ये वो कहानी है जो हमें हमारे अस्तित्व के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। क्या भगवान वास्तव में एलियन थे? क्या हमारे पूर्वजों ने उन्हें भगवान समझ लिया हो क्योंकि वे इतने शक्तिशाली और तकनीकी रूप से उन्नत थे? और क्या होगा अगर हम किसी और सभ्यता के लिए भगवान बन जाएं? ये सवाल हमें एक ऐसे रहस्यमय दुनिया में ले जाते हैं जहां हर जवाब के पीछे एक नया सवाल छुपा होता है। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। यह तो सिर्फ एक शुरुआत है। क्या होगा अगर एलियंस वाकई में हमें देख रहे हों? और क्या होगा अगर वे एक दिन फिर से वापस लौटें? और क्या होगा अगर हमारे धर्म ग्रंथों में छुपे हुए रहस्य वास्तव में एलियंस की मौजूदगी का संकेत हों? ये सवाल हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपका इस बारे में क्या विचार है। क्या आपको लगता है कि भगवान वास्तव में एलियन हो सकते हैं? और अगर आप ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमय कहानियों के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक नए रहस्य की शुरुआत है। और याद रखिए, ब्रह्मांड अनंत रहस्यों से भरा हुआ है और हर रहस्य के पीछे एक नई कहानी छुपी हुई है। फिर मिलेंगे एक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी थिंकिंग। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।